बोलो यीशु मसीह भाई की जय। बोलो यीशु मसीह भाई की। बोलो यीशु मसीह भाई की जय। आज हम देख रहे हैं लूका अध्याय 16 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। चेलों को यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक धनवान है, उसका भंडारी, आज के समय में उसको बोलते हैं अकाउंटेंट है। तो उस अकाउंटेंट के बारे में शिकायत है कि वो मालिक का संपत्ति को उड़ा रहा है और गलत तरीके से खर्च कर रहा है। तो उसके मालिक को पता चल गया, तो उसका मालिक बोलता है कि अपना हिसाब किताब दे और आज से तू अकाउंटेंट नहीं रहेगा, जिसको यहाँ पे भंडारी कहा गया है। तो आज भी हम भी यही चाहते हैं कि हम जिसको भी काम में रखें या जिसके लिए भी काम रखें, सामने वाला हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसके साथ ईमानदारी से काम करें और जो उसको हमको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को हम सही तरह से निभाएं। यही बात सांसारिक दुनिया में भी है, आत्मिक दुनिया में भी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पापों से क्षमा दिया, उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, तो हमें को क्या जिम्मेदारी दी? जाओ सारी जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमको यीशु मसीह भाई ने अपने समान चेले बनाने के लिए कहा, ये जिम्मेदारी हमको दी। अगर आज हम नहीं करें तो यीशु मसीह हम सबसे पूछता है कि अब तुम मेरे साथी मित्र चेले नहीं रहे हो, अब से तुमको ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। तो भंडारी सोच रहा है अकाउंटेंट, अरे यार मैं क्या करूं, शारीरिक श्रम तो नहीं कर सकता, तगड़ा उगड़ा जैसे आज के समय में लोग बाग सब्जी बेच रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, सबको पर भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन दुनिया के लोग कुछ काम को छोटा बड़ा समझते हैं, उसके अनुसार ये काम ठीक नहीं है। तो क्या करें, सोच में आ गया। आज हमको भी अगर यीशु मसीह भाई बोलेगा तुम हम मेरे राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते, तो हम क्या करेंगे? तो हमको मालूम है कि ईश्वर के दिल को पिघलाने का क्या तरीका है। अपने मन से सच्चा पछताव करो और प्रार्थना दुआ संगति में बढ़ो, तो ईश्वर का दिल पिघल जाता है। और ये उदाहरण हमको मिलता है निनवे शहर की घटना से, हमको सबक मिलता है कि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया और टाट ओढ़कर प्रस्ताव करने लगे, तो निनवे शहर 100 साल के लिए नष्ट होने से बच गया। तो परमेश्वर के दिल को हम मोड़ सकते हैं प्रार्थना दुआ संगति आराधना और उसकी आज्ञाओं को मानकर। अब ये सोचने लगा और समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। आज हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हमको इस दुनिया में अच्छा जीवन चाहिए और अनंत जीवन में भी अच्छा जीवन चाहिए। तो यीशु मसीह ने बोला कि भंडारीपन मतलब एक किसी चीज का स्वामी, जैसे हमको सारी पृथ्वी दिया, हमको बाल बच्चे दिए, हमको ये नौकरी चाकरी दिया, लेकिन हमने वो काम सही नहीं किया तो मैं तुमको हटा देता हूँ, मतलब सांसारिक जीवन से तुमको हटा देता हूँ। अब आत्मिक जीवन में जाना है तो कैसे करें, ये सोच रहा है। उसको समझ में आ गया कि क्या करूँ, ऐसा कोई आइडिया निकालूं कि जिससे लोग बाग जब मेरा ये पद खत्म हो जाए तो मुझे अपने घरों में ले ले। वैसे ही हमारा हमको ऐसे इस दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करना है कि जैसे ही हमारे जीवन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह अपने घर में ले ले। बोला ना, मैं वहाँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए भी घर बनाता हूँ। अगर नहीं होते तो नहीं बोलता, बहुत सारे घर है, लेकिन उस घर में रहने का कुछ शर्त है, कुछ नियम कानून है। अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो उस घर में नहीं रह सकते। तो ये आप भंडारी को समझ में आ गया। तब उसने क्या किया, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कर्ज का कितना है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा उससे 50 अपने खाता बही लेकर बिठाया और कहा तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। ठीक है, जितने लोगों थे उसको बुलाया और क्या बताया, आधा लिख दो। तो मतलब क्या किया, कर्जे को उसने माफ कर दिया। और सेठ को तो कुछ मालूम नहीं रहता है, वो वही बांधेगा जो अकाउंट में लिखा है। सेठ का बहुत सारा काम है। तो यहाँ सेठ हम पिता परमेश्वर को समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह भाई की कही हुई बात पे यकीन करेगा, उसने जो लिख दिया उस पे करेगा, कभी डाउट नहीं करेगा। तो हमको यीशु मसीह भाई से प्रार्थना करना है, प्रभु जो तो हो गया अब तू ही क्षमा कर, तू ही बचा। ये लिखा है ना, यीशु मसीह हमारा एक वकील जैसा है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है।
तो प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब से नहीं करूंगा। पिता परमेश्वर से तू प्रार्थना कर। उसका क्या है, हमको अपने पापों का भार उसको देना पड़ेगा, हमको अपना चीजों को सुधारना पड़ेगा। यही वही तो हो रहा है, करेक्शन कर रहा है वो, कि अपने जीवन में जो है मैंने कभी किसी की भलाई नहीं की, कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया, स्वर्ग राज में नहीं बोया, तो मेरा पद जा रहा है तो मैं लोगों की भलाई करूं। यही तो कर रहा है भाई। किसी का 100 बोरा है उसको 50 कर दे रहा है, 50 माफ हो गया, वो हो गया। अब देखिए, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मतलब लेन देन में इस संसार के लोग चतुर है हमसे। जैसा आप दोगे वैसे देंगे। 1 रुपया दोगे तो 1 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे 2 रुपया दोगे, अच्छा कपड़ा दोगे तो अच्छा कपड़ा देंगे, खराब दोगे तो खराब देंगे, कोई भी उसमें अंतर नहीं होने देंगे। और हम लोग बेवकूफ हैं, किसी को अच्छा दे देते हैं, किसी को खराब दे देते हैं, अपनी योग्यता से बढ़कर दे देते हैं। लेकिन इस संसार के लोग पूरा रीति विधान जानते हैं। 1 रुपया मतलब 1 रुपया, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अधर्म का धन भी कमाए हो तो उसको मित्र बनाने में लगाओ, रंडीबाजी वैश्या में किसी का नुकसान कराने में मत लगाओ, किसी भले काम में लगाओ। इसलिए बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, तो फिर वो काम में वापस आता है। आज वही बात हम कल भी कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि मैंने किसी का भला किया हो तो वही वापस करे, दूसरा भी वापस कर सकता है। कल मैंने उसको सलाह दी, जो भी उसको पैसा बच गया, मेरे को 1 फुटी कौड़ी नहीं दिया या मेरे को कोई नाश्ता पानी नहीं खिलाया, लेकिन उसका फल मेरे को परमेश्वर दूसरी जगह देगा, क्योंकि मेरे सलाह से उसका दिल जानता है कि उसका क्या भला हुआ। बोला आपने जो मेरे को सलाह दिया था मेरे को फायदा हुआ है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों से सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा के लिए पूरा बोर्ड बनाया जाता है। उनके सलाह से बड़ा बड़ा कंपनियां चलती है और गलत सलाह से डूब भी जाता है। एक सलाह का बहुत महत्व है। मगर आपको एक सलाह दूंगा, भैया ऐसा कर देना, आपका काम बन सकता है, और बिगड़ा काम बन जाएगा और बनता काम बिगड़ जाएगा। ये है सलाह का महत्व, इसलिए सलाह लिया जाता है। जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा, और जो थोड़े से में थोड़े में अधर्मी वो बहुत में भी अधर्मी। जो थोड़े में सच्चा है, 1 रुपए का जिम्मेदारी दिया गया उसमें सच्चा है, तो वो लाखों में भी सच्चा रहेगा। जो 1 रुपया का जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, लाखों में भी भरोसा नहीं कर सकते। उसका उल्टा वही है, जो थोड़े में अधर्मी है बड़े में भी अधर्मी होगा, जो थोड़ा पापी हो बड़ा भी पापी हो जाएगा, अगर उसने आपको नहीं सुधारा तो। सुधारने के लिए ईश्वर सबको मौका देता है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, फिल्मों में मिलता है, जिंदगी सबको दोबारा मौका देती है। आपको एक बार मौका जरूर देगी, उस समय आपको सुधरना है, अपनी गलती और पुरानी गलतियों से सबक सीखना है, दूसरे लोगों से सीख के उस जीवन को बनाना है। तो यीशु मसीह में हम आए, यीशु मसीह भाई को स्वीकार किए, हमारा दूसरा जन्म है। इसलिए बोलते हैं ना, जब तक कोई मर कर दोबारा जन्म ना ले, नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। निकोदेमुस पूछता है, ऐसे कैसे होगा, मैं तो अब माँ के गर्भ से पैदा हो गया हूँ, अब कैसे घर में जाऊंगा और कैसे वापस आऊंगा। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुझे जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेके नया जीवन लेना है। तो जो यीशु मसीह भाई को स्वीकार करते हैं, अपने पापों के लिए मरकर नया जीवन जीते हैं। देह का देह हाँ ऐसे। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तुम इस संसार के 2 नंबर के पैसा का हिसाब नहीं रख सकते, तो यीशु मसीह का कार्य कैसे करोगे। कैसे वो अपने नाम की गवाही के लिए आपको खड़ा करेगा, कैसे अपने राजपाल देगा। उसके पास अकुत धन संपत्ति है, कैसे देगा आपको, कैसे हमको देगा। पहले हमको जो दिया गया है उसके प्रति हम ईमानदार हो। कोई हम पे भरोसा करता है उसको भरोसा ना तोड़े, कोई हमसे सहायता मदद मांगता है उसको सहायता मदद दे, भलाई करना चाहते हैं भलाई दे, सलाह से दे, उसके साथ चलने से भला होता है तो साथ जाए। ये सब नहीं कर सकते तो आपको इतना विशाल राज्य और साम्राज्य कैसे सौंपेगा, जिसमें इतने सारी अकुत संपत्ति है। इतने बड़े बड़े लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, राजा महाराजा राष्ट्रपति तक से आपको मिलाएगा, लेकिन आपका जीवन सर में ना आनंद है, ना शांति है, ना आप दान वरदान से बड़े कैसे खड़े करेगा। कैसे बोलेगा ये मेरा चेला है करके। गुरु आगे है, चेला पीछे है, तो गुरु का इंसल्ट होता है, अरे कैसे आपका चेला है, बोलते हैं ना। वही है, यीशु मसीह भाई आपको दुनिया की चीज दे दे, उसके योग्य तो रहो। आप उपवास नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप उसका स्तुति आराधना नहीं कर सकते, आप वचनों को नहीं जानते, आप संगति नहीं करते, आप उसके लिए न जग नहीं सकते, कैसे आपको जानेगा। चारों बार आपको आराधना करने का अभ्यास नहीं है,
होल नाइट करने का आदत नहीं है, प्रार्थना में बैठने का आदत नहीं है, तो कैसे होगा? ये सब मसीह जीवन की बेसिक नीड्स है, ये करना पड़ेगा आपको। जैसे बता रहा हूं, मैं वहां गया था तो मेरे को रात भर भूखा रहना पड़ा, भूख लग रहा था। यीशु मसीह भाई को बोला नहीं सह जाएगा, लिखा है ना तेरे कष्टों से भरकर तुझे परीक्षा नहीं दूंगा, तू सह सकेगा उतना दूंगा। यीशु मसीह भाई को सबका लिमिट मालूम है, मेरा लिमिट, आपका लिमिट, इसका लिमिट, पूरी दुनिया के लोगों का लिमिट मालूम है, उस लिमिट के अनुसार देगा। और लास्ट में यीशु मसीह भाई ने क्या बोला, 13 वचन, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करने में फायदा है, परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी और धन मिलेगा। धन की सेवा करोगे तो दुनिया का धर्म पाप का परिणाम आपको मिलेगा। इसीलिए सबसे अच्छा चुनाव है परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरे करेगा, जो भी आपकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करेगा। अभी लगता है कि हम ना क्या हो ना क्या, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी चीजें सही नहीं हो रही, लेकिन यीशु मसीह भाई सब जानता है। तो इस चतुर भंडारी के दिशा उसने क्या बताया, अधर्म करते हो, जिस दिन तुमको पता चल गया मैं अधर्म कर रहा हूँ, उसको छोड़ दो और अधर्म का पैसा को सही काम में इस्तेमाल में करो। चर्च को दान दो या कहीं दे के उसको करो, फालतू चीजों में वेस्ट मत करो और ईमानदार रहो। परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहोगे तो सारी आपकी आवश्यकता की जरूरतों को पूरा करेगा और आपका सर कभी वो झुकने नहीं देगा। तो आज की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करे और हमको अधर्म से बचाए, हमको पापों से बचाए, हमें विश्वास योग्य रहना सिखाए और उसके नाम की गवाही होने के लिए हमको तैयार करने में हमारी सहायता मदद करे। क्योंकि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। शरीर में हमको परेशानी है, चिंता है, लोभ है, माया है, तिरस्कार है, अपमान है, लोगों की बात को हम नहीं सह सकते, सहनशीलता नहीं है। ये सब प्रभु यीशु मसीह हमको देगा। आज हमें कोई कुछ बोल देता है, हमारा चेहरा उतर जाता है। आज हमें कोई बात बोलता है, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। हर चीज का जवाब है और हर चीज का कीमत है, वो चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, चुपचाप नहीं रहना है। वचन के द्वारा शैतान का सामना करो, वचन को लेके बोलो। अगर आप अपना बुद्धि लगाओगे, शैतान आपको एक पल में पटक देगा, चितखानी कर देगा और आपको जीवन को बर्बाद कर देगा। उसको वचन के द्वारा जवाब दो। वचन में ये लिखा है, सामने वाला चुप हो जाएगा, कोई भी हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और आप उससे संसारिक अनुसार पाप करोगे, बोलोगे तो आपका मान सम्मान भी गिरेगा, आपका इज्जत भी घटेगा और आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और दुखी होना पड़ेगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। एंजल क्या बोलते हैं? हम प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए, क्योंकि आखिरी समय में हम सबको लेखा देना पड़ेगा। और प्रभु खुश रहने वाले को और जो हर्ष से प्रभु के राज्य में होता है उस सबसे प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञा को मानो और सुसमाचार यही है, समय पूरा हुआ, पछताव करो, परमेश्वर के राज्य में भरोसा करो और बड़े आनंद का सुसमाचार में विश्वास करो। बड़े आनंद का सुसमाचार ये है कि हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमको अनंत जीवन देता है, अपना भाई बहन माता और हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यही हमारा सुसमाचार है। तो सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, जय मसीह की, शालोम।